हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज़। आपकी ख़ुद की करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स क्या हैं। पार्टनर की तो सभी जान लेते हैं, आपकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं। आप इस वक्त किस मोड में हैं, रोमांटिक मोड में हैं, गुस्से में हैं, अपसेट हैं, व्हाट्सएवर। लेट्स चेक। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि हम अपने पार्टनर की तो एनर्जी जानते ही रहते हैं, और बहुत सारी सिचुएशन में हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम तो ये सोच रहे हैं टैरो के थ्रू हमें पता, हमारी ख़ुद की एनर्जीज़ का हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम चल पा रहा होता कि ये सब हो क्यों रहा है। तो देन वील सी द टैरो कार्ड्स। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जैसे मैंने कहा, ये जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वो पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से रेलेवेंट लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो इसको अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, सही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिए, अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिए, एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू हेल्प मी इन प्रोग्रेसिंग। आप लोग की बहुत सपोर्ट रही। सबसे पहला कार्ड आपका 3 ऑफ कप्स का आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द एम्परर एंड द हैंगमैन। ठीक है, पाइसिस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये मेन एलिमेंट्स और साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, या ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द 3 ऑफ कप्स, विच आई फील कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आप अपने फ्रेंड को, किसी एक फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो फ्रेंड कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसने आपको शायद पता भी नहीं होता था, और जब आप परेशानी में होते थे तो ये फ्रेंड आपको एक इमीडिएटली आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल ऐसी जगह से आपको कॉल या टेक्स्ट या आपसे बात करने या आपसे मिलने आ जाता था जब आप सबसे ज़्यादा परेशान होते थे, और आपको हैरानगी होती होगी कि आप उसको जब उसकी कॉल या टेक्स्ट मैसेज रिसीव करते होंगे, आप कहते होंगे कि मैं तुम्हारे बारे में अभी ही सोच रहा था। ये फ्रेंड आपका आपसे अभी बहुत ज़्यादा दूर है, आपकी अप्रोच में नहीं है। इवन आपने शायद इतना कम्युनिकेशन गैप बढ़ा दिया कि आपको शायद उससे मैसेज पे बात करते हुए भी थोड़ी सी झिझक सी हो रही है। एंड वाई? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशानियों में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे जिन्होंने आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है, और उसमें कुछ बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना 100% में से 2% बिला वजह में ये ब्लेम आप अपने इस फ्रेंड को भी दे रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली कि इस फ्रेंड ने आपकी लाइफ में आपको संभाला, लेकिन इस वक्त आप ये ब्लेम ये देना चाह रहे हैं कि ये इस वक्त मेरे पास एज अ सपोर्ट सिस्टम मौजूद क्यों नहीं है, जबकि इस पर्सन का, इस फ्रेंड का कोई कसूर नहीं है। ये तो हमेशा खुदा की तरफ से आपके पास अवेलेबल हो जाता था। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है जो इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूं तो ये परेशानी और ये उलझनें आपको इसलिए भी हो रही हैं कि आप इससे अपने किसी एक ऐसे कंट्रोलिंग और एक बॉसी पर्सन के बारे में डिस्कस करते थे जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, और आप जब इससे फ्रेंड से बात करते थे तो आपको बहुत सारी गिराहें खुलती हुई नज़र आती थी। ये पर्सन काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा लीड करने वाला और बहुत ही टॉक्सिक और आपको कंट्रोल करने वाला है। दिस कुड बी योर फादर, योर बॉस, योर हस्बैंड, योर लवर और XYZ। इस वक्त करंट एनर्जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ कि मैं करंट एनर्जी में आपको लवी डवी रोमांटिक पार्टनर्स के बारे में बताऊँ। आपकी जो करंट एनर्जी निकल रही है, यू आर मिसिंग योर वेरी गुड फ्रेंड विद whom you used to discuss a lot of things। या तो आपको अभी कुछ ही दिनों में आपका वो फ्रेंड मिला है जो आपको एक ऐसा आपका पार्टनर है जिससे आप अपनी लाइफ के हर मैटर डिस्कस करते हैं, और कोई तीन दोस्त हैं आप लोग किसी न किसी तरीके से कोई 3 दोस्त हैं, या आप लोग 4 दोस्त हैं। उन चारों में से कोई एक आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप सब कुछ डिस्कस करते हैं, और आप
आपके फ्रेंड्स में वो एक वाहिद पर्सन है, बाकी भी लोग मौजूद हैं लेकिन एक वो वाहिद पर्सन है जो लिटरली आपके दिलों पे मरहम रखता है, और उसको आप बड़े मिसिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं बिकॉज आप उससे इस वक्त दूर हैं, और दूर होने की वजह से जो मसाइल आपकी ज़िंदगी में अभी हैं विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को लटका हुआ महसूस करें बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में मौजूद होता था कि जो है आपको गाइड कर सके, आप एक ही कॉल पे इससे सब कुछ पूछ लेते थे। अभी थोड़ा सा गैप आया हुआ है जिसमें आप अपने आप को काफ़ी हैंग महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आपकी करंट एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप अपनी लाइफ में जॉय को मिस कर रहे हैं, फ़न को मिस कर रहे हैं। ये एक मिसिंग एलिमेंट आपकी लाइफ में बना हुआ है बिकॉज आपकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आप काफ़ी हद तक जो है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे हुए और जकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपना फ्रेंड जोन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करें कि यार सारे झमेले एक तरफ, वीकेंड पे कम से कम हम लोग मिल बैठ के हंसी ठट्टा हल्ला गुल्ला या हैंग आउट तो कर ही लेते थे। और ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि या तो आपकी शादी हो गई है जिसमें आपके हस्बैंड बहुत बॉसी हैं, काफ़ी क्लिंजी हैं, काफ़ी एडिक्टेड हैं, काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, और आपकी अब वो लाइफ, आप अपनी फ्रीडम लाइफ मिस करते हैं। दूसरा ये कि आप जो है वो बहुत अरसे से जब कभी भी आप लोग मिलते थे तो आप लोग फ्रेंड्स ही अपने मैटर्स को इस तरह से डिस्कस कर लेते थे कि आप लोग रिलैक्स हो जाएं, लेकिन यहाँ पर अभी मुझे आप बहुत ही ज़्यादा एक इनडिसाइसिव पोजीशन में नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी आप फैसला नहीं कर पा रहे, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ जो है वो एक तरीके से हैंग क्यों हुई हुई है। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपकी करंट एनर्जीज आ गई, आपकी अरे बाप रे, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे लास्ट कार्ड ये आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर ये आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। ऑलराइट, अच्छा जनाब, मैंने आपके फ्रेंड से रिलेटेड ये बात शुरू की थी। आई थिंक आपका ये जो फ्रेंड है इसका काम कोई हीलिंग का है, इसका काम कोई टीचिंग का है, या ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन है। आपकी करंट फीलिंग्स कुछ इस तरह की भी है कि आपके जहन में जो एक पर्सन है उसका और आपका जो रिलीजन डिफरेंस है वो काफ़ी मेजर है। अगर आप लोग सेम रिलीजन शेयर करते हैं तो आप लोगों के कम्युनिटी डिफरेंस है या सेक्ट का डिफरेंस है। एंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर। आपका ये पर्सन अपने अक़ीदे का बड़ा पक्का है, और ये इतना पक्का है कि इसकी कोई एक्टिविटी, ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जब इसकी लाइफ में इसकी अपनी रिलीजियस एक्टिविटी होती है। शायद इस वजह से इस वक्त आप इससे बात करना चाह रहे हैं लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहा बिकॉज 3 ऑफ कप्स के नीचे बिल्कुल हेरोफेंट का कार्ड आया है। या तो ये बात है, दूसरा ये कि आप चाहते हैं कि आप इसको अपॉलॉजी या आप इसको कम्युनिकेशन करें, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ तो इस वक्त आप बहुत पैशनेट हुए हैं। आप शायद ये बात भी अपने फ्रेंड को बताना चाह रहे हैं या अपने किसी पार्टनर को बताना चाह रहे हैं। आप ये न्यूज़ एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप पब्लिक आए में, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, प्रपोजल्स भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लव प्रपोज़ल भी सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का अफेयर चल रहा था और उस अफेयर की प्रोग्रेस जो है वो फाइनली प्रपोज़ल तक पहुँच गई है। और दूसरी तरफ ये भी कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई, लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी हद तक हील कर रहे हैं। आप लोगों के साथ एसोसिएट अगर हो रहे हैं तो आपकी करंट फीलिंग यही हो रही है कि इस वक्त मैं जिससे भी एसोसिएट हो रहा हूँ मैं उसको हीलिंग दे रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपकी करंट एनर्जी जो टॉप पर आई है, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है कि आपकी फीलिंग में इस वक्त ये कि आके फील कर सकते हैं आप कि इस वक्त मुझे ऊपर वाले से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरी है। हाई टाइम है जब मैं अपने परवरदिगार से, अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने जीसस से, जिसको भी आप मानते हैं उससे आप कनेक्ट हों। और उस कनेक्ट होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है वो इस प्रेजेंट फीलिंग को कंटिन्यूड यानी सस्टेन्ड वे में, जिसे कहना चाहिए ना कि ये फीलिंग कोई टेम्पररी ना हो कि आपको अभी अभी ख्याल आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपको ख्याल आ रहा है कि आज से मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, ये बड़ी आपकी इग्नाइटेड पैशन हुआ है
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल की एक्टिविटीज़ की वजह से आप इसको किस हद तक बरकरार रखेंगे, ये एक आपकी फीलिंग है। आप बहुत मोटिवेटेड हुए हुए हैं, आप इस पैशन को, इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, और आप इस वक्त बहुत लाइमलाइट में आए हुए हैं। इस वक्त आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ख्याल कर रहे हैं, अपने आप को, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी एबिलिटी की वजह से, आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से। आपने कोई ड्रेस कोड चेंज किया है, आपने कोई पेट बदला है, जैसे आप इसमें कैट देख सकते हैं। आपने अपने पेट की ग्रूमिंग की है, या आप कोई पेट पालने का सोच रहे हैं। बट आप एक ऐसे पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि खाली इंसानों का नहीं, यानी आप नेचर लवर पर्सन है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट कर रही है आपकी फीलिंग में। आजकल आपकी फीलिंग थोड़ी सी फ्लॉन्टिंग सी हुई हुई, आप अपने आप को लहराते हुए, चहचहाते हुए महसूस कर रहे हैं, विच इज़ गुड। आपकी फीलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक यही बात शायद अब अपने पार्टनर से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। ऑलराइट, आ जा भाई। डेथ, द एम्प्रेस, प्लीज़ बेयर दिस कार्ड फॉर मी। मैं इनको अभी कुछ करती हूँ, इनके साथ 4 करती हूँ, से मुराद मैं इनको कुछ ढकती हूँ। ऑलराइट, एंड द डेविल। ऑलराइट, सही। यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बात एक कहूँगी, आपको किसी तरह की कोई एडिक्शन है, एंड इट कुड, देखिए एडिक्शन जो होती है ना, सिर्फ ड्रग्स से रिलेटेड नहीं होती। एडिक्शन, बुक रीडिंग की एडिक्शन, टीवी वॉचिंग एडिक्शन, और बातें करने की एडिक्शन, स्क्रीन टाइम एडिक्शन, एंड मेडिसिन एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, वर्कहोलिक एडिक्शन, एक्सरसाइज एडिक्शन, XYZ सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन। आप इस एडिक्शन को अपनी कमिंग लाइफ के लिए, जिसमें मैंने अभी कहा था ना, आपका प्रपोजल भी आने वाला है और प्रपोजल कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस मैटर को लेकर, आपके माइंड में एक ऑब्सेशन आ गया है। आप दीवानेवार हद तक इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको आपके फ्यूचर स्पाइस कहाँ से बोल रही हूँ मैं, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से जो है वो की तरफ लेकर जाएगी, आपके प्रपोज़ल की तरफ लेकर जाएगी। आपको किसी न किसी तरीके से इस एडिक्शन को, इस ऑब्सेशन को थोड़ा सा लोअर डाउन करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ आपकी माइंड में है कि आपको इसको जो है किसी न किसी तरीके से ठीक करना है। इनको मैं क्या कपड़े पहनाऊँ, एक मिनट रुक जाए, छोटा कार्ड में ढूंढती हूँ। चलिए मैं इस पर डेक रखती हूँ, सही है। आई एम सो सॉरी, मैं मिनारा कार्ड्स और ये सब डेक्स नहीं यूज़ करती, बिकॉज़ वो भी अच्छे कार्ड्स होते हैं, वो अच्छे डेक होते हैं, लेकिन वो इसमें बहुत ही ज़्यादा सब नज़र आ रहा होता है। खैर, आई वाज सेइंग कि आपका जो ऑब्सेशन है, जो आपकी एडिक्शन बनता चला जा रहा है, उसको आपको कट करने की ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये बात इस वक्त समझाऊँ, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में प्रपोज़ल को सेटल होना या शादी करना, आपकी कोई एक एक्सरसाइज है, कोई एक्टिविटी है जो आपके रिलेशनशिप पर या आपकी शादी के ऊपर एक एडिक्शन का इम्प्रेशन छोड़ रही है। जैसे कि आपको वेट लूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने एम्प्रेस के तौर पर यकीनन आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हैं, आपको इमीडिएटली लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है। अब आपने उस वेट को कम करने के लिए इस प्रपोज़ल और इस शादी की वजह से इतना एक्सट्रीम वर्कआउट करना शुरू कर दिया है कि अब आपके पास टाइम नहीं होता। आपको उस एक्सट्रीमिज़म को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, ताकि आप इस एक्सरसाइज के बजाय दूसरी एक्सरसाइजेस पर भी जो है वो टाइम दे सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, और आपके माइंड में यही है कि जब मेरा इतना से एफ़र्ट करने से मेरी ब्यूटी इतनी इन्हांस हो गई, तो अगर मैं थोड़ी और एफ़र्ट करूँ तो मेरा सब कुछ कितना ज़्यादा होगा। लेकिन मैं इन दी एंड आपको ये देख रही हूँ, आपकी हेल्थ इस पूरे रूटीन की वजह से थोड़ी सी इफ़ेक्ट हुई है, चाहे ये एक्सरसाइज हो, ये बुक रीडिंग हो, या कुछ भी हो। आज आपकी हेल्थ थोड़ी सी इफ़ेक्टिव है और इनफेक्टिव है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि आपको इमीडिएटली इस चीज़ को कट करना पड़ेगा।
ताकि आप एक न्यू फेज़ में एंटर हो सकें और आप इसको कर सकें। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो एक चीज़ जो आपके माइंड में चल रही है कि आपने, अब मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बात बता रही हूँ, आपने इस प्रपोज़ल के लिए इतने इतने पापड़ बेले, इतना सब कुछ किया, इतना एफ़र्ट डाला कि ये आपका ऑब्सेशन बन गया। लेकिन हुआ क्या कि इस ऑब्सेशन में आप इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल हो गए और हैंडसम हो गए, लेकिन आपको यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ा बिकॉज़ आपके पार्टनर ने ये बात आपकी वैल्यू नहीं की और ये आपके माइंड में चल रहा है। ये देखें, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हैं। मैं जिसके लिए जो मैसेज पिक कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, और ये बिल्कुल मिक्स्ड मैसेजेस भी लग रहे होंगे आपको कि कभी मैं लव लाइफ का बता रही हूँ, कभी मैं फ्रेंड्स का बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम रीडिंग इन द कार्ड्स, राइट? ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको जहाँ से जिसका जो मैसेज पिक हो रहा है वो मैं लिंक अप करके नरेट कर रही हूँ एज अ स्टोरी। 2 फेजेस मैंने बताए, आपके फ्रेंड लाइफ, आपकी लाइफ, आपके फ्रेंड की एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर आप कितना टाइम दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं, स्किन केयर कर रहे हैं, वेट पे फोकस कर रहे हैं, वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपकी एडिक्टिव बन रही है, उसका ऑब्सेशन बन रहा है, वो आपके प्रपोजल पे, आपकी फैमिली पर, आपकी शादी की ज़िंदगी पे इफेक्ट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आपने अपना बहुत वेट कट डाउन किया है, आप अपने स्किन टोन चेंज किए, ट्रीटमेंट लिया है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया जिसको अब आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ दिनों बाद आपको लगेगा ओ माई गॉड, आई एम फेड अप एंड आई एम एग्जॉस्टेड। ये आपकी करंट थिंकिंग है, एनर्जीज, फीलिंग्स एंड इट्स इन योर माइंड। लेट्स सी मोर। ओह, मैंने इनके ऊपर से हटा दिया, सॉरी। प्लीज़, यू ऑल आर ग्रोन अप एंड अडल्ट्स, आई गेस इतनी ये बात आपको मैटर नहीं करनी चाहिए, बट आई स्टिल फील कि भाई इनको कपड़े पहनाते चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। आपकी करंट एनर्जी क्या है? लेट्स सी मोर, आपकी करंट एनर्जी क्या है? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डेक इन टर्म्स ऑफ, जैसे घर में कोई एक बंदा बड़ा डांटता नहीं, टेक अ शॉट, डोंट टेक 12, टेक 1, ओके मे बी 2, मूव ऑन। सी, यहाँ पर आपको ऑटो, जब भी मैंने ब्रेक लेने की बात की, आपके लिए मैसेज यही है दैट यू नीड टू टेक अ शॉट। चीज़ों, अगर आपको कुछ भी करना है तो एक साथ बम्बार्टमेंट अपने ऊपर मत करें, एक करें या बहुत से बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 कर लें। ये कोई आदतें हो सकती हैं, कोई चॉइस हो सकती है, सिलेक्शन हो सकती है, 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, और आप आगे बढ़ें। यू डोंट नीड टू होल्ड योर सेल्फ, ठीक है। लेट्स सी मोर, आपके लिए और क्या मैसेज है? लेट्स सी मोर, व्हाट मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस मैसेजेस। मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी से रिलेटेड प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। यू नीड समवन फकिंग योगा इन योर लाइफ, और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था ये कार्ड आएगा। मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रही थी, एंड आई गेस मेरे व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइफ में मेडिटेशन करने के लिए, तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, एंशिएंट शिट इज़ कूल। दैट मीन्स कि आप इस वक्त अगर बहुत एग्रेसिव हो गए, क्योंकि आपको अगर अंदाज़ा होगा कि लोग समझते हैं कि भाई मैं तो एक्सरसाइज करके थक जाता हूँ या थक जाती हूँ। नो, इट्स ऑपोजिट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एड्रेनलिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू काम डाउन। ज़मीन, ठंडी ज़मीन पर बैठ जाएं और अपनी हथेलियों को ज़मीन पर रखें एंड फील इट। इससे आपके चाक्रास भी हील होंगे, आपको मेडिटेशन भी मिलेगी। और अगर लोग ये कहते हैं कि योगा इज़ अ शिट, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, योगा इज़ अ कूल थिंग यू शुड डू। ऑलराइट, गेट सम फकिंग स्लीप। सो नहीं रहे हैं आप, यू आर बीइंग एन एज बिकॉज यू आर अ फकिंग टायर्ड। फेस टू पिलो नाउ, तकिया पकड़िए और बिंदास सो जाइए। बहुत थका रहे हैं आप अपने आप को, बहुत ज़्यादा थका रहे हैं। मुझे लग रहा है जब मैंने जो एडिक्शन की और ऑब्सेशन की बात की थी, आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी इसको करने में। टेक अ रेस्ट, पॉज, सोइए भाई सोइए। खुदा ताला ने रात सोने के लिए और दिन काम के लिए बनाई है। नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, नेचर आपका कबाड़ा कर देगी, ठीक है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, प्लीज़ गिव अस मैसेजेस। ड्रॉप द फकिंग ईगो। आई एम सो सॉरी, ये डेक एक्चुअली है ही ऐसा कि इसमें ये वर्ड बार बार आता है, एंड यू नो सबकी अपनी मर्ज़ी होती है अपने डेक बनाने की। वनरेबिलिटी इज़ हॉट एज, ठीक है। तो
अना का मसला ना बना लें किसी काम को, ठीक है, और अना का मसला बना लेंगे तो फिर हर कोई आपको टारगेट करेगा। अच्छी चीज़ होती है लेकिन आपके लिए मसला करेगी, सही है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स यू शुड डू। ये आपकी करंट एनर्जी पे मेरी रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी व्हाट एल्स यू शुड डू। करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर, लेट्स सी व्हाट एल्स यू शुड डू। क्या आपको और करना चाहिए? आराम करें भाई, रेस्ट करें। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप आराम की आपको बहुत ज़रूरत है। नींद पूरी करें, कम से कम 8 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे। बी योर ओन हीरो। कोई आपको गाइड करे, लेकर चले, इससे बेटर ये है कि आप खुद अपने लिए खुद आप एक हीरो हैं। अपना हीरो खुद बनिए, लोगों में हीरो अपना ना ढूंढिए। कोई आपके लिए कुछ नहीं करता, आप लोगों के लिए करने वाले बन जाएं। लव इज़ एवरीथिंग, प्रायोरिटी ऑफ पर्पस। यस, लव योर सेल्फ बडी। अपने आप से मोहब्बत करें। आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। ऑलराइट, यहाँ से मैं एक और कार्ड लेती हूँ और फिर मैं आपके लिए अफर्मेशंस लेकर गाइडेंस ले लूँगी, ठीक है। लेट्स सी मोर। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी से रिलेटेड और इनको क्या करना चाहिए। फिज़िकल एक्सर्शन आपका बहुत हो रहा है, यू नीड टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ ताकि आप अच्छी लंबी ठंडी सुकून से नींद लें। थक गए हैं आप, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है। ऑलराइट, माई पावर लाइज इन माई पीसफुल प्रेजेंस। आई थिंक इसको मुझे एलैबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ आप हैं वहाँ पर सुकून होना चाहिए और वही आपकी लाइफ का पावर है, ठीक है जनाब। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपने बहुत काम किया है इतने सारे दिनों में, और इन सारे दिनों में काम करने से हुआ यही है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। एंड आई थिंक घर में कोई काम कर रहे होंगे मुस्तकिल, कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर रहे थे जिसकी वजह से आप बहुत थक गए हैं। सो यू नीड टू गिव सम टाइम। और आई थिंक मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से भी थकन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कुछ किया है। आजकल के अय्याम भी ऐसे हैं, आप अगर छुट्टियां ज़्यादा मिल जाएं तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा घर के काम इतने सारे निकाल देता है कि चलो लॉन्ग वीकेंड्स हैं। पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट हमारे एशियन कंट्रीज़ में तो यही हो रहा है। तो उसकी वजह से भी इंसान घर में बाहर हर तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा थका लेता है। सो उसके लिए यही एडवाइस आ रही है कि आप अपने आप को ओके नाउ फाइनल लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस और क्या है। I'm a totally advocate for all situation. I'm one with the power and wisdom of the universe. I claim this power and it is easy for me to stand up for myself. बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही है। यही कार्ड आया था कि आप अपनी वर्थ को, अपने विजडम को, अपनी पावर को बिल्कुल कनेक्ट करते हैं जो आपको ऊपर वाले ने अता किया। आई एम वन विद द पावर एंड विजडम ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स ने आपको दी। आई क्लेम दिस पावर एंड इट इज़ ईजी फॉर मी टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। आप अपनी एनर्जी को, अपनी विजडम को, अपनी पावर को खुद अपने लिए यूज़ करेंगे तो आप हमेशा हमेशा दुनिया को फेस करने के लिए केपेबल होंगे, ठीक है जनाब। तो ये अगर आपकी रीडिंग है, आई थिंक मुझे इसमें कोई एडिशनल एडवाइस की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज मैं ओवरऑल ये समझ रही हूँ, मैं कंक्लूड करती हूँ हमेशा रीडिंग को, और इसमें मुझे यही लग रहा है 2 थिंग्स। आप किसी सिचुएशन को लेकर काफ़ी परेशान थे, यू वांट टू टॉक टू समवन। सेकेंडली, आप अपने एक फ्रेंड को मिस कर रहे हैं या आप अपने आप अपने फ्रेंड जोन लाइफ को मिस कर रहे हैं। आप बहुत एडिक्टिव हो गए थे किसी चीज़ के लिए, बहुत ऑब्सेस्ड हो गए थे, आपने उसको टाइम देना है, उससे ब्रेक लेना है क्योंकि वो चीज़ इन दी एंड आपको इफ़ेक्ट करेगी, जिसका ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपको फ़िज़िकली अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपने इस चीज़ के इस एक्सरसाइज में अपने आप को ब्यूटिफाई करने में, वेट लॉस करने में, एक्सरसाइज करने में कुछ इस तरह का ज़रूर किया है जिसमें आपने काफ़ी हद तक अपने आप को थका लिया है। आप रेस्ट करें, योगा करें, पानी पिएं, सोएं, नींद पूरी करें, अपनी पावर में रहें, पीसफुल रहें और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें।
ठीक है जनाब, ये आपकी ब्यूटीफुल सी करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड रीडिंग थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।